ये मेरा सबसे प्यारा पेड़ जिनमें 15-20 बाज की फैमिली उनके घोंसले होते थे। कौन यहाँ पे कोई डेवलपमेंट होनी होगी इंसानों के लिए कुछ होना होगा, रब जाने। उसमें हम हमारी आंखें बिल्कुल, कान बिल्कुल बंद है उस तरफ, क्योंकि ये साबित हो गया है कि हम इंसानों की नीड्स कभी ख़त्म नहीं होगी। कब्र तक जाने तक हमारी नीड्स ख़त्म नहीं होगी, तो हम उसमें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं दिल के एक कोने में, जहाँ पे उस ईश्वर की बनाई धरती का विनाश होते हुए जब देखते हैं तो बड़ा असहाय सा महसूस करते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि यहाँ रह रहे जीव जंतु की जान माल ना हो, उसकी कामना करते हैं, उसके लिए कदम बढ़ाते हैं। रिहायशी सबकी होती है, आपकी भी हमारी भी। हमारा हक वहाँ होता है जहाँ हम ख़रीद लेते हैं कुछ चीज़ों को, ख़रीद। ये सृष्टि है, ये ह्यूमंस के नियम है। लेकिन इनका हक जो यहाँ पहले से रह रहे थे, जिन्होंने अपनी यहाँ पे आशियाने बनाए, कितने परिवार यहाँ जन्मे, उनका हक का क्या। अपने हक की बातें तो बड़े ज़ोरों ज़ोरों से हम करते हैं, सुनाते हैं, है ना। हमारे कोर्ट है, लेकिन एक यूनिवर्सल कोर्ट ऑफ लॉ भी है, दैट्स कॉल्ड कर्मा लॉ। उससे बच के कोई कहीं नहीं जा सकता। एक महान संत से एक सत्संग सुनी थी कि भीष्म पितामह 6 महीने बाड़ों की शैया पे तड़पे, उनकी जान नहीं निकली। भीष्म पितामह, धुरंधर, वीर, चक्रवर्ती, तो किसी जन्म में उन्होंने एक सांप को मारकर सूली से टांग दिया, और वो सांप कई दिनों तक तड़प तड़प के मरा। अब आप तो कुछ भी नहीं है सबके सामने। कुछ चीज़ें ना जंगलों को नष्ट करने से पहले, कुछ बनाने से पहले वहाँ का मुआवना करना बहुत ज़रूरी है। ये उड़ा मेरा मोरनी, कि वहाँ के जान मान का कोई नुकसान ना हो, वहाँ पे रह रहे जीव जंतु को बचाया जा सके। हर जगह को कटने से पहले ये एक लॉ, नियम होना चाहिए कि वहाँ के जीव जंतु जितने हैं उनको अगर हो सके तो रेस्क्यू करके किसी और जगह पे रिहैबिलिटेट किया जाए। इस पे कौन सा लॉ काम करता है? ह्यूमैनिटी। वो 4 दीवारी सीटों पे बैठ बैठ के कुछ नहीं होता है। ये जो ऐसे चलना पड़ता है पैदल, ये देखने के लिए कि कोई कटा तो नहीं, कोई मरा तो नहीं। कटे तो पेड़ हैं, मरे भी अनगिनत छोटे छोटे होंगे।